Hello friends, welcome back in Only Physics classes. Today I am going to start new topic that is known as electric field and its property. तो एक बार फिर आप लोगों को ओनली फिजिक्स क्लास में स्वागत है। और आइए आज हम लोग एक जानते हैं नया सा टॉपिक, एक प्यारा सा टॉपिक और बहुत इमेजनरी और बहुत जो है अभी फील आने वाला है। और वो टॉपिक है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है और इसका प्रॉपर्टी क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसके प्रॉपर्टी को जानने से पहले थोड़ा सा हम लोगों ने पीछे क्या क्या पढ़े हैं उसके बारे में हम लोग जान लें। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ये पढ़े हुए हैं, पीछे हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने बताया कि अगर कोई एक चार्ज है यहाँ पे और इस चार्ज का मान लीजिए कि यहाँ तक अगर फील्ड है, इसका मतलब ये है कि इसके रीजन में कोई दूसरे चार्ज को यहाँ ला के रखा जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये चार्ज उस चार्ज पे फोर्स अप्लाई करेगा बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। अगर दोनों पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, और ऑनलाइक चार्ज होगा मतलब निगेटिव होगा तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जितना एरिया में किसी दूसरे चार्ज को रखने पे उसको अपने तरफ अट्रैक्ट या रिपील करता है तो उस रीजन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसका इंटेंसिटी जानना हो तो यहाँ पे एक कूलम चार्ज को अगर हम रख दें तो एक कूलम चार्ज पे ये जितना बाहर की तरफ फोर्स लगाता है उसी अमाउंट ऑफ फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये दो टॉपिक हम लोगों ने पढ़े हुए थे और आज हम एक नया सा टॉपिक जानेंगे जिसका नेम रहेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है और इसका प्रॉपर्टी क्या है। तो साइंटिस्ट लोगों ने बहुत स्ट्रगल करके ये चीज पाए कि अगर कोई यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है तो इसमें से कुछ बाहर की तरफ इमिट होता है, पैदा होता है, निकलता है बाहर की तरफ। बाहर की तरफ है, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ये बाहर की तरफ कुछ निकलता है और ये जो निकलता है ये सिंपल आंखों से दिखाई नहीं देता है। हमारे नेचर में बहुत कुछ ऐसे चीज है जिसको आंख से नहीं देख सकते हैं, ब्रेन से देख सकते हैं। दैट मीन्स देयर आर सम टाइप ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी which cannot be seen by our simple eye, it is only seen by our brain। कुछ ऐसा चीज है मेरे नेचर में, मेरे दुनिया में, मेरे संसार में जिसको हम लोग आंखों से देख नहीं सकते हैं, उसको ब्रेन से ही महसूस कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा है। जैसे मान लीजिए कि हम आपको बोले व्हाट इज योर मदर्स नेम, जैसे आपसे पूछेंगे कि आपकी मम्मी का नाम क्या है, जैसे ही हम पूछेंगे कि आपकी मम्मी का नाम क्या है, आप अपने मम्मी का नाम बताने से पहले ही आपके मम्मी का जो तस्वीर है, इमेज है, आपके ब्रेन में आ जाएगा। लेकिन वो इमेज आप ही के ब्रेन में आएगा और किसी के ब्रेन में नहीं आ सकता है, उस बंदे के ब्रेन में आएगा जिसने आपके मम्मी को देखा है। तो उसी तरह से अगर कोई चार्ज है तो उस पॉजिटिव चार्ज से कुछ बाहर की तरफ निकलता है और ये साइंटिस्ट लोगों के ब्रेन से इमेजिन किया हुआ चीज है, इसलिए इसको कहा जाता है इमेजिनरी लाइन। और निगेटिव चार्ज रहेगा तो यहाँ पे ये जो लाइन है आके खत्म होता है, इंड होता है। तो हम यही बोलेंगे कि देयर आर सम इमेजिनरी लाइंस दैट इज इमिटेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इंडेड एट द नेगेटिव चार्ज इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मतलब कुछ ऐसा इमेजिनरी लाइन जो पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज पे खत्म होता है, उसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। अब इसको इमेजिनरी लाइन इसलिए बोलेंगे कि ये ब्रेन से इमेजिन किया हुआ चीज है, बिल्कुल ये सिंपल जो आई मिला है, जो हम लोग को आंखें मिला हुआ है, इससे हम लोग इसको देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो आइए इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
are electric field lines are electric field lines are imaginary lines that is emitted from positive charges and ended at negative charges। तो हम यही बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस है दैट इज जो कि इमिट मतलब उत्पन्न होता है पॉजिटिव चार्ज से और इंडेड एट निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज पे खत्म होता है अंदर की तरफ और पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलता है। यही है आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकले इसका प्रॉपर्टी क्या है, नेचर क्या है। जैसे कि हर एक कैंडिडेट का अपना प्रॉपर्टी होता है, अपना नेचर होता है। दुनिया में हर एक चीजें हैं, जैसे कोई मान लीजिए कि सूरज जो है आसमान में है, पृथ्वी उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो पृथ्वी का अपना नेचर है कि इतने दिन में एक राउंड लगाएगा, तो इतने दिन में उसका जो है रिवॉल्यूशनरी टाइम होगा, मतलब एक चक्कर लगाएगा सूरज के चारों तरफ तो कितना दिन लगेगा, अपने एक्सिस पे घूमेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि लिखा जाए, ये तो ये हो गया टॉपिक नंबर बी लिखा जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूअस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। मतलब अगर यहाँ पे कोई एक प्लेट है और इस पे चार्ज है प्लस 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 यहाँ पे, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर निकलेगा और यहाँ से इधर निकलेगा। बीच में इस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं रहता है, इस प्लेट के अंदर नहीं रहेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है, ठीक है, इधर भी है, ठीक है, इधर भी है, ठीक है, इधर भी है, ठीक है, लेकिन प्लेट में नहीं है। फिर इधर है, फिर इधर लिखिए, फिर इधर लिखिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लेट के उस साइड इस साइड है, बट इसके बीच में जो है प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, मतलब यहाँ पे ये टूटा हुआ है, डिसकंटिन्यूअस। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, द टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करता है, कभी काटता नहीं है। जैसे में मानते हैं कि एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर बाहर निकला, या मान लीजिए कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है ई, तो फिर दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको कट नहीं करेगा। नहीं काटने का वजह यह है कि हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए उसके हर एक पॉइंट पर उसका एक ही डायरेक्शन होता है। अगर मानते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो यहाँ पे डायरेक्शन जानेंगे, तो इसका डायरेक्शन यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे इसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन इधर पता चल जाएगा। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के उसके किसी एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होता है, एक से ज़्यादा डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर मानते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और फिर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, दोनों ने एक दूसरे को कट किया, तो इस पॉइंट पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए डायरेक्शन इधर हो जाएगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे ये जो पॉइंट है वो कॉमन है, इस पर भी है, इस पर भी है। तो ये एक ही पॉइंट का इधर भी डायरेक्शन और इधर भी डायरेक्शन संभव नहीं है, होता ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक ही डायरेक्शन होता है
इसलिए ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो ये रहा आपको 2 ठो प्रॉपर्टी। नंबर तीसरा प्रॉपर्टी, नंबर 3 प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमिटेड या ended perpendicularly from a positive या नेगेटिव प्लेट। अगर कोई पॉजिटिव या नेगेटिव प्लेट है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, ये तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस पर परपेंडिकुलर जाके ही गिरता है या परपेंडिकुलर निकलता है। जैसे मानते हैं कि एक प्लेट है और इस पे अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इससे ऐसे निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर मानते हैं कि एक प्लेट है, इस पे निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आके ऐसे इस पे खत्म होगा, ऐसे खत्म होगा, इस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा। तो कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी पॉजिटिव प्लेट से निकलता है तो परपेंडिकुलर निकलता है और निगेटिव पे आके खत्म होता है, परपेंडिकुलर ही खत्म होता है। ये रहा आपको तीसरा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर चौथा, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये रहेगा आपको, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये रहेगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी परपेंडिकुलरली इमिट होता है, परपेंडिकुलरली खत्म होता है। और ये रहेगा द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर एक्सट्रैक्ट बिटवीन टू ऑनलाइक चार्जेज। अगर 2 ठो ऑनलाइक चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब पास चलाता है, इसमें से निकलेगा यहाँ चला जाएगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें से निकलेगा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, इसमें से निकलेगा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर ऐसे चला जाता है। तो अगर ऑनलाइक चार्ज है, ऑनलाइक चार्ज है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो ये एक्सट्रैक्ट होगा, आकर के मिल जाएगा। और ये होता है एक्सपेंड होता है जब ये लाइक चार्ज रहेगा, एक्सपेंड होने लगेगा। मतलब ये रहा चौथा प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है, मतलब पास में चलाता है। देखिए पास चला रहा है, पास चला रहा है। बट वही मानते हैं कि अगर नंबर 5वां प्रॉपर्टी ये मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव है चार्ज और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही चला जाएगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे चला जाएगा, फिर इसका इधर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, बाकी सब इधर रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस पर फोर्स लगाएगा उधर और ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर। तो अगर लाइक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को फोर्स लगाता है, प्रेशर लगाता है, तो तुम उधर जाओ, ये बोलेगा इधर जाए। तो लिखेंगे नंबर 5 ही प्रॉपर्टी था, लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ like charges are apply repulsion forces on each other। एक दूसरे पर रिपल्सन जो है फोर्स लगाता है, रिपल्सन प्रेशर लगाता है, ये उसको उधर धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा। तो ये रहा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। अब हम लोग नेक्स्ट एक नया सा टॉपिक और देखेंगे आज, और वो टॉपिक होगा आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल।
इलेक्ट्रिक डाइपोल। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। डाइपोल का तो ही हद ही नहीं है। इफ यू आर वांट टू स्टडी द हायर लेवल फिजिक्स देन इट इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आप चाहते हैं ऊपर की फिजिक्स पढ़ने के लिए जैसे बीएससी एमएससी, तो वहाँ के लिए तो इसका जवाब ही नहीं है। केवल डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट डाइपोल मोमेंट ही पढ़ा जाता है। तो मान लो कि अगर हम यहाँ पे प्लस चार्ज रखते हैं और फिर एक ही माइनस चार्ज रखते हैं, दोनों को बहुत पास रख दें, बहुत क्लोज रख दें, तो इस दोनों को एक साथ कंबाइन फॉर्म में कहा जाता है सिस्टम। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज को बहुत पास रख दें, बट ये जितना है उतना ही ये रहे। अगर ये क्यू है तो ये भी क्यू है, मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब इसका और इसका स्ट्रेंथ सेम है लेकिन प्रॉपर्टी अलग है। ये प्लस है तो ये माइनस है। लेकिन पूछा जाए कि ये कितना है तो क्यू है, ये कितना है तो क्यू है, और दोनों को बहुत बहुत क्लोज डिस्टेंस में रख दे तो ये पूरे दोनों को मिला के एक सिस्टम कहा जाता है, और इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसा नहीं रहेगा। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे 2 कूलम चार्ज रखे और यहाँ 2 कूलम चार्ज रखे, तो ये 2 कूलम चार्ज जो है ये निगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए, तो बोलेंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट इसका जो है नेचर अलग अलग है। एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है। अब इसी पूरे सिस्टम को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर मानते हैं यहाँ 1 कूलम चार्ज है और यहाँ 1 कूलम चार्ज है, ये प्लस है ये माइनस है, तो फिर मैग्नीट्यूड सेम है, एक एक कूलम है, लेकिन दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा है। तो इस पूरे सिस्टम को एक ही साथ, जैसे यहाँ पर एक बस है और यहाँ पर मान लीजिए कि एक छोटा सा कोई कार है, तो इस दोनों को एक साथ सिस्टम माना जा सकता है। उसी तरह से यहाँ पे 1 कूलम प्लस और 1 कूलम माइनस दोनों को कंबाइन फॉर्म में कहा जाता है, कंबाइन एक साथ मिला के कहा जाता है एक सिस्टम, और इसी सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए अब हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे इफ टू ऑन लाइक charges of equal magnitude, if two unlike charges, अगर 2 unlike चार्ज है लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड है, if two unlike charges of equal magnitude are present at very very स्मॉल डिस्टेंस, बहुत बहुत छोटे डिस्टेंस पे हो, देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल में आप देखिए, यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू रख लेते हैं। बुक में आपको दिया होगा दोनों के बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस, बहुत क्लोज डिस्टेंस को 2a, और किसी किसी बुक में ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को 2l लिखा जाता है। लिख लीजिएगा वेयर 2a या 2l इज द वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कूलम प्लस में 1 कूलम माइनस में, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर बहुत छोटा हो तो ये पूरे सिस्टम को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे, और इस पूरे सिस्टम को भी इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। और ये डिस्टेंस को किसी बुक में 2a लिखा रहता है और किसी बुक में इसको 2l लिखा रहता है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल का अगर स्टडी आप करना चाहते हैं तो इसके सेंटर से स्टडी किया जाता है। इसके सेंटर को O कहते हैं और सेंटर से ही हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये रहा आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यही तो हम टॉपिक को खत्म करते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक मेरा रहेगा डाइपोल मोमेंट क्या है, और उसके न्यूमेरिकल को हम आपको सॉल्व करके बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए यहाँ पे हम बोलते हैं
बाय। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक आप लोग करते हैं तो इससे कॉन्फिडेंस थोड़ा बनता है प्लीज़। और अगर ऐसा करते हैं तो और अच्छे अच्छे आपको वीडियो देखने को मिलेगा। थैंक यू। ओके।